हम लोगों का निरंतर बरकरार है इस विषय पर, इसीलिए कल भी बड़ी विस्तृत और बड़ी गंभीर चर्चा इन्हीं बिंदुओं पे एक अच्छे माहौल में इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें यही सारे बिंदु लाए गए थे। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन इस विषय को लेकर के बहुत संवेदनशील और बहुत सजग है, इसीलिए इसमें इतना समय लगा। और इसमें समय लगने के बाद अब क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के इतने कड़े निर्देश हैं, उन निर्देशों के पालन में ये कचरे को यहाँ बड़ी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लाया गया है। यही बात हमने जनता को भी बताने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार से सड़कों पे लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता। हमने सभी से आग्रह किया है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या अपने बीच में कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके अपनी बातों को इत्मीनान से 1 to 1 रखें। हम सभी प्रश्नों का जवाब शासन प्रशासन देगा, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेना और ऐसे विषय के लिए जो जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, एम्बुलेंस में किसी की डेथ हो सकती है, ऐसे विषय को लेकर के पत्थरों को हाथ में उठाने का प्रयास भी करना मैं समझता हूँ कि ये नैतिक रूप से भी गलत है। प्रशासन हर मोड़ पे हर दिन बात सुनने के लिए तैयार है और हमारा कार्य है कि हम लोगों की बात सुने। इसलिए आपके भी माध्यम से मेरा सभी से आग्रह है, कानून व्यवस्था को ना इम्पैक्ट करें। चर्चा में भी यही बात सामने आई, बहुत से लोगों ने उस चीज़ को समझा और उनकी आंखों में हमने उस चीज़ को देखा। माताओं, बहनों, युवाओं से हम लोगों ने 1 to 1 चर्चा की और ये महसूस किया कि वे हमारी बात को समझ रहे हैं। अब इसमें से, इस भीड़ में से कोई एक आदमी ऐसा सोच ले कि मैं कुछ कर दूँ ऐसा जिससे मैं दिखने लगूं या मैं कानून व्यवस्था को भंग कर दूं, वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सर, आक्रोश तो है, आक्रोश चारों शहर के अलग-अलग सीमाओं में जी जाम की स्थितियां जी बिल्कुल जाम की स्थितियां। ग्रामीणों का कहना है यदि आज कंट्रोल नहीं हुआ तो फैक्ट्रियों में नहीं आने का रोक, ऐसा हम नहीं होने देंगे। देखिए, पूरी व्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाने के लिए ही रहती है, कानून व्यवस्था भी लोगों के लिए रहती है। हम कानून व्यवस्था कोई इन बिल्डिंगों के लिए, सड़कों के लिए कानून व्यवस्था बना के नहीं रखना चाहते हैं, हम आम जन के लिए बना के रखना चाहते हैं। लगातार 8-9 घंटे हो गए हैं। प्रशासन जो मेरा अभी जैसे जिस ग्रुप से हमने बात की उनसे भी हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, धरना प्रदर्शन सड़कों का समाप्त करें, अपनी बात को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शांतिपूर्वक रखें, सभी को जवाब दिया जाएगा। जैसा मैंने वहाँ पर भी बोला, मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी कचरा का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, अभी 1 इंच कचरा जला नहीं है। कंट्रोल स्थिति कब तक हो जाएगी? हम बहुत जल्द इसको इस स्थिति में ले आएंगे, सबसे संवाद करके कि स्थिति को कंट्रोल कर लें और सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। बहुत ही जल्द, बहुत ही त्वरित गति से हम लोगों ने आज कार्रवाई की है और आगे भी सबसे बात करके आगामी घंटों में हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। संवाद नहीं किया गया उन्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। संवाद सरकार ही, मतलब जनतांत्रिक व्यवस्था में सरकार ही जनता की सरकार होती है और ये पूरी जानकारी, पूरी सारी चीज़ें बताई गई। फिर भी हो सकता है लोगों के मन में कुछ संदेह हो और है, उसको हम दूर करेंगे। नहीं चलाया जाएगा जब तक नहीं, अभी ये सब निर्णय शासन स्तर पे होंगे। प्रशासनिक रूप से हमने जनता की बात को सुन लिया है, उनको बोला है कि कानून व्यवस्था को भंग बिल्कुल ना होने दें और जो बातें निकल कर आई हैं वो शासन तक पहुंचाई जाएंगी और आगामी निर्णय उस आधार पर लिया। दो व्यक्ति जले भी हैं सर आज जो नहीं, वो जो जानकारी मिली है उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो अस्पताल में है, उनको तत्काल रेफर किया गया बर्न यूनिट में और उनकी भी खोज खबर ली जा रही है और सबका ध्यान रखा जाएगा। लाठीचार्ज भी हुआ सर? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देखिए व्यवस्था बनाना सर्वोपरि है, बातें हाथ से ना निकलें। जब संवाद करने की बात है और जिस विषय पे न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं उसके क्रियान्वयन में यदि कोई निर्णय हमें लिए जाने हैं तो वो तो हम लोगों का परम कर्तव्य और जनहित में ही हम लोगों को कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी चाहिए।